त्रेता का अधूरा वचन द्वापर में हुआ पूरा। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, किंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण से पहले त्रेतायुग में पवन पुत्र हनुमान जी ने भी गोवर्धन पर्वत को उठाया था। ये कथा उस वचन की है जिसने भगवान को एक युग बाद वापस आने पर विवश कर दिया। राम सेतु निर्माण की चुनौती। त्रेतायुग का समय था। प्रभु श्रीराम की वानर सेना रामेश्वरम के तट पर खड़ी थी। समुद्र पर सेतु पुल बनाने का कार्य जोरों पर था। नल और नील के बालू छोटे बड़े पत्थर ला रहे थे। तभी वानर सेना में एक चर्चा छिड़ी, यह महासागर इतना विशाल और गहरा है, छोटे छोटे पत्थरों से इसे पाटने में तो वर्षों लग जाएंगे। यदि हमें लंका शीघ्र पहुंचना है तो हमें विशालकाय पर्वतों की आवश्यकता है। ये सुनते ही संकटमोचन हनुमान जी ने विचार किया, प्रभु का कार्य रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने उत्तर दिशा की ओर उड़ान भरी। वहाँ विशाल पर्वतों का राजा गोवर्धन स्थित था। हनुमान जी और गोवर्धन का संवाद। हनुमान जी वायु वेग से द्रोणाचल पर्वत की श्रृंखलाओं में पहुंचे। वहां उन्होंने परम तेजस्वी और विशाल गोवर्धन पर्वत को देखा। समय कम था, इसलिए हनुमान जी ने तुरंत गोवर्धन को उठाने के लिए जैसे ही स्पर्श किया, एक अद्भुत घटना घटी। शाप या परीक्षा। गोवर्धन को छूते ही हनुमान जी का आधा शरीर पाषाण पत्थर जैसा कठोर और सुन्न होने लगा। उसी क्षण पर्वतराज गोवर्धन ने गंभीर वाणी में कहा, हे वानर, तुम्हारी यह धृष्टता कैसे हुई? मैं कोई साधारण शिला नहीं हूं। देवगण भी मुझे नमन करते हैं। मुझे बिना अनुमति स्पर्श करने का साहस तुमने कैसे किया? हनुमान जी जो स्वयं रुद्रावतार हैं मुस्कुराए। उनका शरीर वज्र का था। वे चाहते तो अपनी शक्ति से पर्वत को चकनाचूर कर सकते थे या बलपूर्वक ले जा सकते थे, पर वे रामदूत थे, विनय उनकी शक्ति थी। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे गिरिराज, मैं अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए नहीं आया हूं। मैं तो रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्रीराम का सेवक हूं। मैं चाहूं तो आपको जबरन ले जा सकता हूं, किंतु मैं आपसे भिक्षा मांगता हूं। प्रभु का कार्य रुका हुआ है, कृपया मेरे साथ चलिए और सेतु का हिस्सा बनकर धन्य हो जाए। गोवर्धन की शर्त और हनुमान का वचन। श्रीराम का नाम सुनते ही गोवर्धन का क्रोध कपूर की तरह उड़ गया। उनका मन द्रवित हो गया। वे बोले, हनुमान, यदि कार्य प्रभु श्रीराम का है तो मैं चलने को तैयार हूं। मेरा जन्म ही शायद इसीलिए हुआ है, परंतु मेरी एक शर्त है। हनुमान जी ने पूछा, क्या शर्त है पर्वतराज? गोवर्धन ने कहा, मैं तुम्हारे साथ तभी चलूंगा जब तुम मुझे वचन दोगे कि स्वयं प्रभु श्रीराम अपने कर कमलों से मेरा स्पर्श करेंगे। मैं उनके चरणों की धूलि और उनके हाथों का स्पर्श पाना चाहता हूं। हनुमान जी ने तुरंत वचन दिया, मैं वचन देता हूं गिरिराज, प्रभु आपको अवश्य स्पर्श करेंगे। और फिर हनुमान जी ने उस विशाल पर्वत को अपनी हथेली पर उठा लिया और आकाश मार्ग से दक्षिण की ओर उड़ चले। विधि का विधान और अधूरा सफर। हनुमान जी गोवर्धन को लेकर उड़ ही रहे थे कि रास्ते में ब्रजमंडल के ऊपर उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी या विभीषण जी का संदेश मिला, सेतु बंद गया है अब और पर्वतों की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी धर्मसंकट में पड़ गए। यदि वे पर्वत को रामेश्वरम ले जाते हैं तो उसका उपयोग नहीं होगा, और यदि यहीं छोड़ते हैं तो वचन का क्या होगा? विवश होकर हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को वहीं ब्रजभूमि पर धीरे से रख दिया। गोवर्धन पर्वत फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, हनुमान, तुमने तो मुझे धोखा दिया। ना मैं अपने घर उत्तर का रहा, न प्रभु के काम दक्षिण आ सका, और मेरा वह वचन क्या? मुझे प्रभु का स्पर्श कभी नहीं मिलेगा। प्रतीक्षा और श्री कृष्ण अवतार। गोवर्धन की पीड़ा देखकर हनुमान जी का हृदय भर आया। उन्होंने गोवर्धन को ढांढस बंधाते हुए एक भविष्यवाणी की, हे गिरिराज, निराश मत हो। ये रघुकुल की रीति है, प्राण जाए पर वचन न जाए। मेरा वचन खाली नहीं जाएगा। त्रेतायुग में सेतु का काम पूरा हो चुका है, इसलिए प्रभु अभी आपको स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन आप यही प्रतीक्षा करें। द्वापर युग में जब प्रभु श्रीराम कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे तब वे केवल आपको स्पर्श ही नहीं करेंगे, बल्कि 7 दिनों तक अपनी उंगली पर उठाकर रखेंगे। आपको देवों के राजा इंद्र के प्रकोप से ब्रज की रक्षा करने का गौरव मिलेगा और आप गिरिराज महाराज के नाम से पूजे जाएंगे। युग बीते, द्वापर आया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में लीलाएं रची। जब इंद्र ने ब्रज को डुबोने के लिए प्रलयनकारी वर्षा की, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसी गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया। हनुमान जी का वह वचन सत्य सिद्ध हुआ। श्रीराम ने केवल एक बार छूने का वचन दिया था, लेकिन श्री कृष्ण रूप में उन्होंने गोवर्धन को 7 दिन और 7 रात तक लगातार स्पर्श किए रखा। त्रेता का वह अधूरा पत्थर द्वापर में भगवान का छत्र बन गया। ये कथा सिखाती है कि ईश्वर के कार्य में की गई प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। गोवर्धन पर्वत को युगों तक धूप और बारिश सहनी पड़ी, लेकिन अंत में उन्हें वह स्थान मिला जो देवताओं को भी दुर्लभ है, साक्षात भगवान के हाथों का स्पर्श। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।